प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को फिजिक्स में दृष्टि दोष पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्यों होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं इसमें, उसके उपाय क्या क्या है, ये सब हम आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो ये समझिए कि दृष्टि दोष जो आँख है, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। बिना आँख के हम मानव कहलाने के लायक भी नहीं, यानी कि दुनिया ही हमारे लिए शून्य हो जाएगी जब हमारे पास आँखें नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन आँखों में जो ऊपर वाले ने हमें दिया है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे साथ होता है क्या है कि कुछ ना कुछ दोष हो जाते हैं, जिसके कारण होते हैं कि उम्र के अनुसार मनुष्य अपनी आँखों से अच्छी तरह से नहीं देख पाता। उसके क्या कारण है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दृष्टि दोष है क्या। दृष्टि दोष जब हमारी आँखों में सामंजन क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको कहते हैं दृष्टि दोष। हमने आपको बताया है यहाँ लिख करके कि कभी कभी नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं ह्यूमन आई स्ट्रक्चर, मानव का नेत्र संरचना में, कि जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ हैं, ठीक है, और हमने बताया था कि हमारे आँखों में दो पार्ट्स होते हैं, एक रेटिना और एक कर्निया। है तो बहुत सारे, लेकिन ये दोनों पार्ट्स बहुत ही अहम भूमिका होते हैं और हमें इसको बचाना है। इसे अगर डैमेज हो गया तो समझ लें कि हमारी आंखों से दिख नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं कि अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। समंजन क्षमता खो देने का मतलब होता है कि वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। हमने बताया था कि जो पुतली होती है वहाँ से प्रकाश आती है और जितना भी हमें ज़रूरत होता है उतना ही ये प्रकाश को अंदर जाने देता है। ठीक है, उसको समंजन करता है। ठीक है, यानी कि उसी तरह जितना हमें कैपेसिटी होती है, जितनी ज़रूरत होती है, उतनी हमारी आंखों में प्रकाश पास करता है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होता। तो क्या करते हैं, समंजन क्षमता खो देने से क्या होता है कि हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। देखे हैं, कभी कभी नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं इंग्लिश में मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपर मायोपिया, और तीसरा है जरा दूरदर्शिता, इसको हम बोलते हैं प्रेसमायोपिया इंग्लिश में। ठीक है, अब है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष में हम 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात कि हम निकट की वस्तु को देखते हैं और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, यानी कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो गलत समझ लेते हैं। जो दिखता है वो दोष होता है। इतना अपने दिमाग में बना लें कि जो दिखता है वही दोष होता है। यानी कि नज़दीक का दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष, अगर दूर का दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष कब होगा, जब हमें निकट का दिखाई देगा, यानी कि नज़दीक का दिखाई देगा। तो निकट का दिखाई देगा, इसका मतलब दूर की वस्तु हम नहीं देख पाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या करेंगे कि इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते। ठीक है, दूसरा है कि निकट की वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, यानी कि जो देखते हैं वो दोष होता है। निकट की वस्तु को देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता होता है वो अधिक हो जाता है, और दूसरा जो नेत्र गोलक होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंबा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या करते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है वो अपसारिक रूप में होता है। ठीक है, जिसके चलते हम नहीं देख पाते। अब होता है कि इसका उपाय क्या है।
तो इसका उपाय अब समझ जाइए आप। यहाँ पर एक ट्रिक देंगे आपको, ठीक है, कि अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट, ठीक है, कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि ये 3 वर्ड का अगर दोष आए तो हम 4 वर्ड का लेंस लगाएंगे, ठीक है, यानी कि निकट के साथ हम लगाएंगे क्या, अवतल, ठीक है, यानी कि अवतल लेंस का हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लेंगे या इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में हमने बताया कि जो दिखता है वो दोष होता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए हम इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। हमने बताया कि जो दिखता है वही दोष होता है, ठीक है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से तो देखते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है, यानी कि निकट की वस्तु को नहीं दिखाई देती। क्यों, इसलिए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। देखा, ध्यान देंगे कि निकट दृष्टि दोष में इसका अधिक हो जाता है और इसमें भी अभिनेत्र लेंस की, इसमें वक्रता का अधिक होता है और इसमें फोकस दूरी अधिक होता है। अर्थ क्या है, निकट दृष्टि दोष में हम देखते हैं क्या कि जो नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाता है, यानी कि गोलक का छोटा हो जाने के कारण हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, जिसके चलते हम दीर्घ दृष्टि दोष हो जाते हैं। अब हम बताए थे इसका उपाय, तो हमने बताया निकट दृष्टि दोष, निकट कितने वर्ड के, 3 वर्ड का, तो 3 वर्ड के लिए 4 वर्ड वाला लेंस लेंगे, यानी कि अवतल लेंस। और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर या दीर्घ, दोनों एक ही बात हुआ, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर है 2 वर्ड, यहाँ है 2 वर्ड, दूर, तो दूर के लिए हम क्या लेंगे, 3 वर्ड वाला लेंस, यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष 3 वर्ड के लिए अगर दोष होगा तो हम 4 वर्ड वाला लेंस लगाएंगे, यानी कि अवतल लेंस लगाएंगे, और दूर दृष्टि दोष होगा यानी कि 2 वर्ड का दोष होगा तो हम 3 वर्ड वाला लेंस लगाएंगे, यानी कि उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 दृष्टि दोष तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि। तीसरा है जरा दूर दृष्टिता। अब जरा क्या होती है, हमें एक गाना याद आता है, ठीक है, आने पास तो आने लगे जरा जरा, ठीक है, धड़कने चुराने लगे जरा जरा। अब याद रखेंगे कि जरा जरा का मतलब होता है, जरा जरा का मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा निकट का दिखता है, थोड़ा सा दूर का दिखता है, यानी कि दोनों में से कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ये खास करके होते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, जो आंखों की सिलेरी मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, तो अब उनको तो ना दूर का दिखता है ना तो नजदीक का दिखता है। अगर कहेंगे कि दिखाई दे रहा है, बोलेंगे जरा जरा दिखाई देता है। जरा जरा का मतलब जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष के लिए क्या होता है कि ना तो उन्हें निकट का दिखता है और ना ही तो उन्हें दूर का दिखता है। क्यों होता है ये, इसलिए कि आयु में वृद्धि हो जाती है, यानी कि बुढ़ापा के समय जब बुढ़ापा हो जाती है तो ये दोष होते रहते हैं। क्यों होते हैं, तो सिलेरी मांसपेशियों का दुर्बल होने के कारण, जो सिलेरी मांसपेशियां होता है वो सिकुड़ने लगती हैं, वो दुर्बल हो जाती हैं, जिसके कारण ये दोष होता है। इसका उपाय क्या है, अब ये तो ना निकट का दिखता है ना तो दूर का दिखता है, और हमने बताया कि निकट के लिए हम अवतल लेंस लेंगे और दूर के लिए हम उत्तल लेंस लेंगे। तो 2 चश्मा नहीं ना बनाएंगे, बनाएंगे तो एक ही। तो क्या करते हैं कि दोनों लेंस को एक ही चश्मे में फिट कर दिया, यानी कि उसको बोलते हैं बायोफोकल लेंस, ठीक है। यानी बायोफोकल में अवतल लेंस भी होते हैं और उत्तल लेंस भी होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर निकट का देखना होगा तो नजदीक वाले यानी अवतल लेंस उसमें नीचे डाला हुआ रहता है और उत्तल लेंस ऊपर डाला हुआ। इसलिए क्या करते हैं बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं,
कुछ आंख चढ़ा करके दूर देखना होगा तो आंख चढ़ा करके देखेंगे, निकट का देखना होगा तो इस तरह से डाउन होकर के वो देख लेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसमें निकट का दिखाई देता है, दीर्घ दृष्टि दोष में हमें दूर का दिखाई देता है, और जरा दृष्टिता में न तो हमें निकट का दिखाई देता है न ही दूर का। एक और होते हैं जिनको बोलते हैं मोतियाबिंद। अगर चौथा अगर दोष किया जाए तो एक मोतियाबिंद का होता है। ठीक है, मोतियाबिंद ये क्या होता है ना, ये भी बुढ़ापे में ही होते हैं। ये होता है कि जो क्रिस्टलीय लेंस होते हैं उसमें एक परत जम जाती है, और परत जम जाने के चलते क्या होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। कैसा धुंधला दिखता है, धुंधला प्रतीत होता है, और धुंधला परत हो जाने के चलते क्या होता है, उन व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। और मोतियाबिंद वाले जिसके रोग हो जाए, यानी कि मोतियाबिंद का दृष्टि दोष हो जाए, तो उनका उत्तर लेंस और अवतल लेंस कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा। उनके लिए मात्र एक ही उपाय है जो कि है सर्जरी। क्या है, सर्जरी, यानी कि उनके ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको पढ़ा है कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, यानी कि जरा दूरदर्शिता जिसे हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जिनको मोतियाबिंद हम बताए, और मोतियाबिंद का होते हैं वृद्धावस्था में, यानी कि ये जो रोग होते हैं दूरदृष्टिता और मोतियाबिंद, ये अक्सर बुढ़ापे में कब होते हैं, बुढ़ापे में। ठीक है, बाकी ये जो रोग होते हैं ये आजकल के बच्चों को भी हो जाता है, इसकी कोई अभी गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक है, बच्चे लोगों को उनको भी दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। लेकिन ये भी ध्यान देंगे कि अक्सर ज्यादातर 80% या 90% आप कहेंगे कि ज्यादातर ही निकट दृष्टि दोष ही होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो दूर दृष्टि उद्देश वाले व्यक्ति होते हैं, और ये तो बुढ़ापे में होते हैं, ये हम बताते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हम आपको क्लास देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर हमारे चैनल को आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। ठीक है, थैंक्स टू ऑल, हैव ए गुड डे।